कि धान का एक खेत था और उसमें एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी में घोंसला बना के रहती थी। तो एक दिन खेत वाला खेत पर आया और चिड़िया जब जाती थी दाना चुगने तो अपने बच्चों से कह जाती थी कि घोंसले से बाहर मत निकलना, क्योंकि ये दुनिया जो है बड़ी निर्मम है। किसी अगर बड़े पक्षी ने देख लिया है, किसी ने मनुष्य नहीं देख लिया, आपके लाख बहुत सी पक्षी विहार है, वहाँ देखो विदेशों से साइबेरिया से पक्षी उड़कर आते हैं अपने परिवार के साथ, और यहाँ कुछ शिकारी प्रवृत्ति के लोग उनका शिकार कर लेते हैं और परिवार से वो बिछड़ जाते हैं। तो जब चिड़िया उड़कर जाती थी तो अपने बच्चों से कह के जाती थी कि जब हम वापस आएँ तब तक बाहर मत निकलना। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि चिड़िया गई तो खेत पर जो खेत वाला जो किसान था वो आया और उसने अपनी लहलहाती फसल को देखकर किसान ने कहा कि अब फसल के कटने का समय आ गया और अब गांव वालों और पड़ोसियों से कटाई के लिए कहना पड़ेगा। तो जो चिड़िया के बच्चे डर गए कि अब तो खेत कट जाएगा, तो फिर हम रहेंगे कहाँ, खुले में तो रहेंगे नहीं, खुले में रहेंगे तो जल्दी से कोई शिकार कर लेगा। छुप के रहते थे खेत में। तो चिड़िया के बच्चे डर गए। शाम को जब चिड़िया दाना लेकर वापस आई तो चिड़िया के बच्चों ने सारी बात बताई। तो चिड़िया ने कहा, बच्चों अभी डरने की कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। अगले दिन चिड़िया फिर गई तो किसान फिर आया दिन में और अपने बेटों के साथ, ठीक है, अपने बेटों के साथ आया और किसान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गांव वाले और पड़ोसी तो इस समय व्यस्त हैं, हमें फसल काटने के लिए बाहर दूसरे गांव से मजदूर बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि गांव वालों ने तो मना कर दिया और पड़ोसियों ने। तो उसने क्या कहा कि हमें अपने पास वाले गांव से मजदूरों को बुलाना पड़ेगा। तो शाम को फिर चिड़िया आई वापस, तो बच्चों ने फिर वही बात बताई। किसान आया तो ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो चिड़िया ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, हमारे पास अभी बहुत समय है, तब तक तुम लोग बड़े हो जाओगे। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन के बाद किसान फिर से अपने बेटे के साथ खेत पर आया और बोला कि अगर अब फसल की कटाई ना हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, सब फसल खेत में ही जड़ जाएगी। तो अब हमें लगता किसी की सहायता नहीं मिलेगी, अब हमें स्वयं ही फसल को काटना पड़ेगा। किसान के बेटे ने हाँ कह दिया, हाँ ठीक है, और वो वहाँ से चले गए। दूसरे दिन फसल उनको काटना था। शाम को चिड़िया वापस फिर आई तो बच्चों ने फिर सारी बात बताई कि माँ, किसान आया था अपने बेटे के साथ, कह रहा था कि लगता है कोई हमारी मदद करेगा नहीं, अब हमें फसल स्वयं ही काटना पड़ेगा। तो चिड़िया ने कहा, बच्चों अब यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, अब हमको कहीं दूसरी जगह ठिकाना बनाना चाहिए। तो बच्चों ने कहा, क्यों माँ? तो चिड़िया ने कहा कि देखो, अभी तक किसान अपने कार्य को दूसरों पर टाल रहा था, कभी कहता था पड़ोसियों को मदद लेंगे, कभी कहता था बाहर से मजदूरों को बुलाऊंगा, लेकिन अब किसान ने स्वयं ही फसल को काटने का निर्णय लिया है। और जब व्यक्ति अपना काम स्वयं करने का निर्णय लेता है तो वो कर ही लेता है, क्योंकि अब फसल काटी जानी थी। और चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक हमें निराशा ही हाथ लगेगी। बहुत से लोग का कोई काम होता है, जैसे तो अपने घर में छोटे भैया बहन, उनसे कहते हैं, पानी ले आओ गिलास, हमारी किताब उठा लाओ, या मम्मी से कहते, मम्मी हमारी किताबें उठा दो, हमारे कपड़े धो देना। और मम्मी को पता लगा कि काम लग गया, फिर गंदी ड्रेस पहन के आना पड़ा। तो जहाँ तक संभव हो हमें अपने काम खुद ही करना चाहिए, अभ्यास आदत डाल लेनी चाहिए। गांधी जी आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम।